ख्रीस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम सारी कलीसिया के साथ खजूर रविवार का पर्व मना रहे हैं और इस समारोह के साथ हम पूजन विधि के महत्वपूर्ण समय यानी यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान के सप्ताह में प्रवेश करते हैं। हालांकि यीशु मर गए लेकिन जीवित हैं। यीशु स्वर्ग गए लेकिन हमारे बीच हैं, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है, जहां सामुदायिक प्रार्थना के लिए 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित होता हूं। आज यीशु हमारे बीच उपस्थित हैं। यीशु के साथ प्रथम खजूर रविवार के दिन जो हुआ उसी दृश्य को दोहराने के लिए एकत्रित है। लेकिन इस दृश्य में जो प्रेरित और यहूदी प्रथम खजूर रविवार के दिन उपस्थित थे, आज वे नहीं हैं। लेकिन उनके स्थान पर हम सभी खो रहे हैं। इसलिए जिस स्थान पर हम खड़े हैं यह बिथनी यानी लाजरुस, मार्था एवं मेरी के गांव का प्रतीक है और हमारा गिरजाघर जहां हम प्रवेश करने जा रहे हैं वह यरूशलेम मंदिर का प्रतीक है। जब यीशु बेथनी से गधे पर सवार होकर यरूशलेम प्रवेश करते हैं तो शिष्यों ने कपड़े खोलकर रास्ते में बिछाए और कुछ लोगों ने हाथों में खजूर की डालियां लेकर जुलूस में भाग लिया और यीशु का जोरदार स्वागत किया। सवाल उठता है कि यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश के लिए गधा में सवार होना ही क्यों पसंद किया और लोगों ने खजूर की डालियों से ही उनका स्वागत क्यों किया? पहला कारण, इस्राएली प्रथा के अनुसार धार्मिक कार्यों के लिए सौंपे गए जानवर पर कोई सवार नहीं होते थे और सुसमाचार बतलाता है कि जिस गधे पर यीशु सवार हुए उस पर किसी ने सवारी नहीं की थी। दूसरा कारण, प्राचीन काल में राजा शांति की घोषणा करने के लिए एवं अपनी प्रजा से मिलने के लिए गधे पर सवार होकर शहर में प्रवेश करते थे। इसलिए गधा शांति, विनयशीलता एवं अधीनता का प्रतीक है। इसलिए यीशु ने गधे पर सवार होना पसंद किया। अब सवाल है कि खजूर की डालियों से ही क्यों स्वागत किया गया? जब यरूशलेम के गढ़ पर यूनानी लोगों का अधिकार था तो राजा मकाबियुस ने खरीद बिक्री करने वाले और मूर्ति पूजा करने वालों को नष्ट कर दिया था और यरूशलेम की गढ़ की शुद्धिकरण के लिए हाथों में खजूर की डालियां लिए सितार, मंजीरा और बीना बजाते हुए यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया था। इसलिए जब यीशु ने बेथनी से गधे में सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने खजूर की डालियां लिए एक राजनीतिक राजा के रूप में नहीं बल्कि मुक्तिदाता, शांतिदाता के रूप में जोरदार स्वागत किया। यीशु निर्दोष गधे पर निर्दोष मेमने के रूप में यरूशलेम प्रवेश कर यह साबित कर दिया कि वह सचमुच में मसीहा है, शांतिदाता है और सबके उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान कर रहे हैं। इसलिए सारी जनता होसन्ना होसन्ना यानी यीशु हमें बचाइए, यीशु हमें बचाइए की आवाज में जय जयकार किया। हालांकि यीशु को मालूम था कि यही जनता बाद में क्रूस दीजिए चिल्लाएगी। फिर भी यीशु बड़ी विनीत एवं नम्रता के साथ उनका अभिवादन स्वीकार किया, क्योंकि खुशी एवं ईमानदारी से चढ़ाए गए चढ़ावा का तिरस्कार नहीं किया जाता है, चाहे वह चढ़ावा कितना भी तुच्छ क्यों ना हो। इसलिए ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम भी उन प्रेरितों और यहूदियों की आवाज में आवाज मिलाकर हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त का जय जयकार दिलो जान से करें। होसन्ना होसन्ना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। और साथ ही साथ अपने लिए भी प्रार्थना करें कि जो कुछ भी दुख, कष्ट और समस्याएं जीवन में आती है तो उन्हें हम धैर्यपूर्वक सह सकें और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के सहभागी बने। आमीन।